Hello students, now I am going to start with the Unit 1 chapter of Introduction to the IT/ITES industry of your book of class 9. ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि IT क्या होती है, ITES इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो क्या काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसको इन सबको मेंटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद इसमें एक कंप्यूटर का प्रोसेस आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। क्या होता है कि कंप्यूटर के बेसिक डायग्राम है, जिसको हम ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर एक इनपुट डिवाइस होती है, जिसके अंदर आपका क्या क्या आता है, आपका कीबोर्ड आता है, आपका माउस आता है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो। जब उसके अंदर फिर एक दूसरा पार्ट आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। आप जो भी आप इनपुट देते हैं तो सीपीयू उसके ऊपर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें आउटपुट यूनिट यानी आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें शो करता है कि रिजल्ट क्या है। आउटपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आता है, आपका प्रिंटर आता है, आपका मॉनिटर आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ITES क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ये आपकी ITES की फुल फॉर्म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। अब क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी, आईटी की वो टेक्नोलॉजी जो हमारे बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ITES को हम दो अलग नामों से और बुलाते हैं, वेब एनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज। ठीक है, अब क्या होता है, दिस सर्विसेज प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन। इसके अंदर हमारे पास बहुत करियर ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें हम जॉब कर सकते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर में, पेरोल्स में, मेडिकल बिलिंग में, कोडिंग कर सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लीगल डेटाबेस, बैक एंड ऑफिस ऑपरेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, GIS, वेब सर्विसेज, HR सर्विसेज। ठीक है, ये सारी सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं यूजिंग IT। नाउ इन शॉर्ट, Internet service provider aim to provide B2B e-commerce solution. ITES offer different services integrated in a single delivery mechanism to the end user. तो वो जो ITES है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से कुछ तो हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क सर्विसेज, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम BPO सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। BPO की जो फुल फॉर्म क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इस BPO मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। जो BPO होती है वो अपना ऑपरेशन किससे चलाती है? जो बाहर दूसरी कंपनीज होती है उनके थ्रू चलाती है। BPO जो है वो IT का एक पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है हमारा IT का BPO। तो BPO इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हैंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब आर आउटसोर्स्ड इन इंडिया। BPO कंपनी बहुत ऑर्गेनाइज होती है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी जॉब BPO के थ्रू निकलती है। अब some BPO सर्विसेज क्या क्या है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, publishing and web promotion, legal services and content writing, multimedia and design services, document management services, software testing services, healthcare services. There are lots of services. Okay, what is BPM industry in India? BPM industry in India, BPM means business process management industry. ठीक है, अब ये होती क्या है? BPO जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत हमारे
इंडिया के लिए एक्सेप्शनली बहुत अच्छी रही है, कि बहुत एडवांटेजेस है हमारे देश में। इसने हमारे देश को ग्रोथ करने में बहुत मदद करी है। अब इसके एडवांटेजेस इंडिया में क्या है? बीपीओ सर्विस प्रोवाइड इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर। जो बीपीओ सर्विसेज होती है इंडिया के अंदर, वो हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट करती है ताकि वो बेस्ट सर्विस दे सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एनकरेज कर रही है बीपीओ को। बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। अब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का? The organization within the IT BPM industry are categorized along the following parameters. There are 4 parameters. Sector the organization is serving, type as well as range of offering the organization provides, geographic spread of operation, revenue and size of operation. ये 4 पैरामीटर है जिसके ऊपर हमने अपने आईटी इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ पढ़ेंगे, कुछ टाइप की आईटी इंडस्ट्री। फर्स्ट है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया। जो एमएनसीज होती हैं उनके हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर होते हैं, बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। बट वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे काम करते हैं। दे कैटर टू द एक्सटर्नल क्लाइंट्स। वो दूसरे क्लाइंट्स मतलब दूसरे जो छोटी कंपनीज हैं, पीपल हैं जो चाहते हैं कि वो उनकी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, ग्लोबली भी हो सकते हैं। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। ये जो कंपनीज होती हैं वो इंडिया से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं और इनके हेडक्वार्टर भी इंडिया के अंदर होते हैं, और इनके जो ऑफिसेज होते हैं वो बाहर भी इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्लाइंट बेस होते हैं विच इज ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक। ये क्लाइंट बेस ही होते हैं और ये बाहर के क्लाइंट भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर के, और इंडिया के भी क्लाइंट्स हो सकते हैं। डोमेस्टिक की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अपनी इंडिया की। जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो हम ग्लोबली की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडिया से बाहर की भी। देयर आर सम ऑफ दैट हैव फोकस्ड ऑन सर्विंग ओनली द इंडियन क्लाइंट्स, ठीक है। थर्ड इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, यानी जीआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी को ही सर्व करती है, किसी एक्सटर्नल क्लाइंट को सर्व नहीं करती। पेरेंट कंपनी मीन्स जैसे कोई एक छोटी सी कंपनी है, एक मतलब मीन्स मान लो एक बड़ी कंपनी है, उसके 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अपनी सर्विस सिर्फ अपनी बड़ी वाली कंपनी को ही प्रोवाइड करेंगे। अब हम आते हैं आईटी एप्लीकेशंस पे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ये अब हमारा पार्ट हो चुका है। फॉर अ यूजर कंप्यूटर इज अ टूल दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन व्हेनेवर नीडेड। कंप्यूटर होता क्या है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम कंप्यूटर पे जाते हैं, उसको सर्च करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम, वर्क प्लेस। इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के थ्रू कहीं भी ले सकते हैं, अपने घर पे, अपने काम की जगह पे। इन मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट इंक्लूड लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। अब एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा आईटी में? लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, प्लेइंग गेम, डूइंग ऑफिस वर्क, चैटिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस, मैनेजिंग डेली प्लानर, रीडिंग बुक, प्लेइंग यूटिलिटी बिल्स, बुकिंग टिकट टू द ट्रैवल, बैंक ऑपरेशन etc। इनमें से काफी सारे ऑपरेशन तो आप लोग हमेशा कर ही रहे होंगे, जैसे बुक्स रीड करते हो ऑनलाइन, हम अपने बिल्स पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना होता है उसकी टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, बैंक में ऑनलाइन ऑपरेशन करते हैं, जब आप लोग अमेजोन वगैरह पे शॉपिंग करते हैं समटाइम हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। तो ये सारे बैंक के ऑपरेशन होते हैं। कंप्यूटर एंड आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आईटी का यूज होता है और इवन ऑफिस में और हर घर में भी होता है। आप कहाँ आईसीटी यानी कंप्यूटर्स या आईटी का यूज करते हैं? एक होता है बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च एंड एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, आईटी इन होम कंप्यूटिंग।
अ पर्सनल कंप्यूटर इज यूज्ड टू वर्क एट होम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर होगा घर पे, आप उस पर अपना काम करते होंगे, जो भी आपकी टीचर आपको देती होगी, उसमें गेम खेलते होंगे, कोई चीज़ सर्च करनी होगी वो करते होंगे, किसी को ईमेल करनी है, कोई म्यूजिक डाउनलोड करना है, या कुछ और काम करना है जो भी आपके हॉबी से रिलेटेड है। PC is also used to play games. It include action games, role playing games, puzzles, many more. जैसे आप अपने फोन से भी तो गेम डाउनलोड करते हो, वो भी तो खेलते हो ना, तो ये ऑल ऑफ दिस आर लाइक अ कंप्यूटर्स ओनली। हमारी डिजिटल डिवाइसेस क्या होती हैं? हमारे फोन क्या होते हैं? जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स पे, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, हमारी टाटा क्लिक हो गई। ओके, दिस पिक्चर ये दिखाया गया एक छोटा बच्चा है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, या आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग, बट शी इज डूइंग सम होम कंप्यूटिंग। दिस इज कॉल्ड होम कंप्यूटिंग। आईटी इन एवरीडे लाइफ। आप लोगों ने वॉशिंग मशीन तो देखी होगी, माइक्रोवेव देखा होगा, ये इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कैसे चलते हैं? और ये हम इनको बस स्टार्ट कर देते हैं, ये काम करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो इनके अंदर भी हम कंप्यूटिंग यूज करते हैं। कंप्यूटिंग मीन्स इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर इज देयर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ओके, ये माइक्रोवेव है, ये जो पिक्चर है ये वाली, दिस इज अ वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। नाउ IT इन लाइब्रेरी। Nowadays many libraries are computerized. अब क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स हमें बाहर अवेलेबल ना हो, तो क्या हो गया कि लाइब्रेरी को हमने कंप्यूटराइज कर दिया। ईच बुक हैज अ बारकोड एसोसिएटेड विद इट। आप कोई भी बुक देखना, उसके ऊपर एक बारकोड बना हुआ है। बारकोड कैसे होता है? बारकोड ऐसा होता है कि ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है, ठीक है। दिस मेक इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ द बुक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक्स। मीन्स अब जैसे कि कोई भी बुक लाइब्रेरी के अंदर आती है, तो हम बारकोड को रीड करके उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख लेते हैं। एंड जब भी वो बुक अवेलेबल है या नहीं है, हम उस बारकोड रीडर या उससे बुक का हम पता कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू इशू एंड रिटर्न द बुक। अब लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे कंप्यूटर होता है, जहाँ पे कोई बुक हमें इशू करानी है तो हम कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। अगर हमें कोई बुक रिटर्न करनी है तो वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू उसके अंदर एंट्री करेंगे। ईच बुक इन द लाइब्रेरी हैज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। हर एक के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है IT एट वर्क प्लेस। हम इन द ऑफिस एनवायरनमेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर एफिशिएंटली। ऑफिस में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। इंडस्ट्रीज भी यूज करती हैं, where attention to detail, speed and efficiency are important. So automation is becoming more and more common and internet office application form the basis of modern business. तो जब भी, क्योंकि IT में हमें काम करने के लिए हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, एफिशिएंसी चाहिए हमें, ऑटोमेशन इज बिकमिंग अ मोर एंड मोर कॉमन। तो इन सब को परफॉर्म करने के लिए हमें IT वर्क प्लेस की जरूरत होती है, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सके और इफेक्टिवली भी हो सके, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा हो, स्पीड जल्दी से जल्दी भी हो सके, ठीक है। आज क्लास यहीं तक होगी, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।